इस वीडियो में हम लोग क्लास 4 साइंस का चैप्टर 12 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है अपना प्यारा घर। क्या नाम है? अपना प्यारा घर। देख सकते हैं चैप्टर 12 है। तो इस वीडियो में हम लोग A to Z क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। टोटल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो इस चैप्टर में दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर। चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि सवाल क्या क्या पूछा जा रहा है चैप्टर में। तो देखिए, नन्ही गौरैया को अंडे देने हैं। गौरैया पक्षी आप देखे ही होंगे। नन्ही गौरैया को अंडे देने हैं। वह चाहते थे कि एक बढ़िया घोंसला बनाए ताकि वो बच्चों को ना रखेगी, उसमें अंडे देगी अच्छे से, फिर उसे बच्चे निकलेंगे, रहेंगे बच्चे उसमें सुरक्षित रूप से, जहां वह सुकून से अंडे दे सके और अपने बच्चे की सुरक्षित देखभाल कर सके। ठीक है, तो घर तो चाहिए ही। घोंसला बनाने के पहले उसने अन्य पक्षियों के घोंसलों को देखना जरूरी समझा। वो सोचे ना कि चलिए दूसरे पक्षियों का घोंसला देख लेंगे और थोड़ा हिंट ले लेंगे कि कैसे बढ़िया घोंसला बनाना है और मजबूत घोंसला बनाना है, सुरक्षित घोंसला बनाना है। सबसे पहले वह गुटकू कबूतर से मिले। देख सकते हैं कबूतर, यहाँ पर जगह खाली था, ठीक है ना, ऊपर में, तो यहाँ पर घास पास रख के तिनका वो घोंसला नॉर्मल सा बना लिया। तो गुटकू कबूतर से मिले सबसे पहले। वो क्या बोले? गुटकू दादा, एक बढ़िया घोंसला बनाने के लिए मुझे तुम्हारी सलाह चाहिए। ठीक है, एक बढ़िया सा घोंसला बनाने के लिए। तो क्या बोलता है कबूतर? घोंसले को बढ़िया बनाने में मेहनत करना तो बेकार ही है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा महीने भर के लिए ही घोंसले की ज़रूरत रहती है। मेरी तरह कहीं भी 4 तिनके जमाओ और काम चलाओ। तो कबूतर का कहना था ना कि ज़्यादा मेहनत मत करो, ठीक है ना, सब बेकार है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा महीने भर के लिए घोंसला चाहिए तुमको, क्योंकि अंडे दे दोगे, बच्चे निकल जाएंगे, बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे तो बस ख़त्म है, बस वहीं पर हो जाएगा काम। महीने भर के लिए जरूरी है। यह भी कोई बात हुई? नन्ही ने सोचा और बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। ठीक है, वो सोची ना, वो सोची क्या ना कि एकदम अच्छा सा घोंसला बनाएंगे ना, तब ना अच्छा रहेगा। रास्ते में मिट्ठू मामा से मुलाकात हुई। मिट्ठू मामा, ये मिट्ठू मामा देख सकते हैं। ठीक, आए क्या बोला जरा? मिट्ठू मामा, मुझे एक शानदार घर बनाना है, मेरी कुछ मदद करोगे? ठीक है, कौन बोला? गौरैया बोली। किससे? मिट्ठू मामा से। बनाते क्यों है? तो मिट्ठू क्या बोला? बनाते क्यों हो? मिट्ठू यानी तोता। बनाते क्यों हो? मेरी तरह कोई कोटर देख लो ना, कोटर देख लो ना। तो ये क्या बोला कि कहीं दीवार पे, कहीं पेड़ पे, कहीं भी है ना कोटर मिल जाए ना, यानी जो बिल उल है कहीं छूटा हुआ मिल जाए, बस वहीं पर रहने लगो। ठीक है, घोंसला बनाने की जरूरत नहीं है। नन्ही ने कोटर में झाँक कर देखा। बाप रे, यह घर है, यह अंधेर कुआं। वो जब कुआं देखी ना, कुआं यानी उसका जो घोंसला देखी, ये रहने का जगह देखी, तो ऐसे बस दीवार में छूटा हुआ तो उसी में वो रह रहा था ना ये दोनों। तो बोली, यह घर है या अंधेर कुआं? पूरा अंधेरा जा छाया हुआ था। इसके बाद नन्ही भैया से मिली। नन्ही भैया ने इसमें रहती है, इस तरह का घोंसला बना देती है पेड़ से लटकता हुआ। भैया बोली, मेरा घोंसला बेशक शानदार है, ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन यह तो तुम्हारे लिए बड़ा मुश्किल होगा। नहीं नन्ही, तो ये ऐसा है ना, ऐसा घोंसला है ना, ठीक है, भैया ही बनाती है और कुछ खास प्रकार के पक्षी ही बनाते हैं, बाकी पक्षी इस तरह से नहीं बना सकते, जैसे तोता है, हाँ, कबूतर, इस तरह से इतना नहीं बना सकते, उनको नहीं आता इस तरह से बनाने। वैसे भी इसमें खिड़कियां तो है ही नहीं। नन्ही ने मन ही मन में सोचा और दर्जिन के पास पहुंची। तो मन में क्या सोची? कौन? गौरैया, कि इसमें तो खिड़कियां ही नहीं, बस यहाँ पर छूटा हुआ, बस अंदर घुसना, अंदर और फिर बाहर निकलना है अंदर से। लेकिन ये क्या, ये यहाँ आसपास तो खिड़कियां है ही नहीं, तो हवा कैसे लगेगा? वैसे भी इसमें कोई खिड़की नहीं है नहीं, तो मन में सोची और उसके बाद कहाँ चले गए? दर्जिन के पास पहुंचे। दर्जिन एक प्रकार के पक्षी होती है, समझे? देख सकते हैं यहाँ पर दर्जिन, ये पेड़ का जो पत्ता होता है ना, उसको सी करके वो रहती है। दर्जिन उस समय घास के मजबूत रेशों से पत्तों को छिलकर घोंसला बना रहे थे। ठीक है, पत्तों को छिलकर क्या घोंसला बना रहे थे। सुई का काम अपनी नुकीली चोंच से ले रही थी। वो जो होता है ना दर्जिन पक्षी जो है ना, उसका जो चोंच है ना बहुत नुकीला होता है, ठीक है, और उस नुकीले से है ना वो पत्तों को सिल देती है। और सिलने के लिए हमसे धागा इस्तेमाल करते हैं, तो क्या इस्तेमाल करती है? रेशा इस्तेमाल करते हैं। रेशा, कोई भी रेशा है तो उससे इस्तेमाल कर लेती है और सिल के यहाँ पर वो रहने लगती है।
दर्जन गर्व से नन्ही की ओर देखती हुई बोली, तुम्हारे लिए मेरे जैसा घोंसला बनाना तो संभव ही नहीं है, क्योंकि क्योंकि तुम्हारे पास मेरी जैसी चोंच नहीं है। यानी जो नुकीली चोंच होता है ना, जो सुई का काम कर सके, सीने का काम कर सके, तो है ही नहीं। ठीक है, जाहिर सी बात नहीं है गौरैया के पास। तुम बुलबुल, पंडुक्की और कालू कौए का घोंसला देख लो। ठीक है, हो सकता है कि वही अच्छा लगे तुमको और उस तरह के तुम बना लो। उन्हें आसानी से बनाया जा सकता है। किसका? बुलबुल, पंडुक्की और जो कौवा है ना, कौवा का घोंसला। बुलबुल का घोंसला देखकर नन्ही बोले, यह तो कोई खास नहीं है, ये तो नॉर्मल सा घोंसला है। और कौवे का घोंसला देखकर बोली, इतना बड़ा घोंसला और ऐसा कटीला और कठोर, ये देखिए कितना कटीला कठोर है। वो आगे क्या बोले, मेरे नाजुक बच्चे भला ऐसे घर में कैसे रहेंगे, इतना नाजुक बच्चे। लेकिन अब वह समय आ गया है जब मुझे घोंसला जल्दी बना लेना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे देने वाली है। क्या करूं, कैसा घोंसला बनाऊं? नन्ही सोच रही थी कैसे बनाएं। ठीक है ना, जो आसानी से बन जाए और एकदम सुरक्षित हो। तभी तारों पर बैठा एक नीलकंठ बोला। एक नीलकंठ क्या बोला, तुम तो अपने तरीके से ही अपना घर बनाओ, अपने तरीके से अपना घर बनाओ, वही सबसे अच्छा घर होगा। समझे, वही सबसे अच्छा घर होगा। नन्ही ने वैसा ही किया और अपने घोंसले में 4 अंडे दिए। तो अपने तरीके से नन्ही घोंसला बनाए। ठीक है ना, सभी पक्षी अलग अलग तरीके से घोंसला बनाते हैं। तो नन्ही सोच रही थी कि चलिए दूसरे की तरह घोंसला बनाएंगे, तो ऐसा है नहीं, तो अपनी तरह से घोंसला बनाए और जैसा वो बना सकती थी। और फिर 4 अंडे दिए। अंडों को सेने के लिए बैठी नन्ही को लगा कि वह घोंसला ही उसका सबसे प्यारा और अनोखा घर है। ठीक है, उतना मेहनत से बनाई है गौरैया जो घोंसला बनाई, तो उसको लगा कि सबसे प्यारा तो घर यही है और सबसे अनोखा घर भी है, क्योंकि वो खुद बनाए थे पूरा मेहनत से। चलिए उसके बाद हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं। चैप्टर में जो क्वेश्चन आंसर है, तो देखिए क्या बोला जा रहा है, बताइए क्या सभी पक्षियों के घोंसले एक जैसे हैं? तो नहीं, सभी पक्षियों के घोंसले अलग अलग हैं। कहानी में किन किन पक्षियों के घोंसलों के बारे में बताई गई है? आपको सबसे अच्छा घोंसला कौन सा लगा और क्यों? तो सबसे अच्छा घोंसला ना हमको बया का लगा, बया का। इसमें देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की थी वो बया, ये घोंसला सबसे अच्छा लगा। ठीक है ना, ये इसमें काफ़ी मेहनत है, देख रहे डाली से लटका हुआ। ठीक है, सबसे ज़्यादा मेहनत इसी में। तो चलिए सारा चैप्टर का क्वेश्चन से पढ़ते हैं। इस चैप्टर का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिए हैं, तो वहाँ से जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला सवाल क्या था, क्या सभी पक्षियों के घोंसले एक जैसे हैं? तो उत्तर लिखेंगे नहीं, सही पक्षियों के घोंसले एक जैसे नहीं हैं। दूसरा सवाल है, कहानी में किन किन पक्षियों के घोंसलों के बारे में बात की गई है? तो किनका किनका अभी तक हम लोग घोंसला पढ़े हैं? तो उत्तर लिखेंगे, कहानी में गौरैया, कबूतर, तोता, बया, दर्जन, बुलबुल, कौए और नीलकंठ के घोंसलों के बारे में बात की गई है। जो जो पक्षी हैं तो उनके घोंसले के बारे में बात की गई है। आपको सबसे अच्छा घोंसला कौन सा लगा और क्यों? तो आपको बताएं, लिखेंगे कि मुझको सबसे अच्छा घोंसला बया का लगा। बया का लगा क्योंकि उसका घोंसला बहुत सुंदर है। ठीक है, किसका? बया का। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है। ठीक है, जो अभी बोला है। 3 देखिए, 3 सभी पक्षी अपने लिए अलग अलग प्रकार से रहने और अंडे देने के स्थानों का चयन करते हैं। अपने मित्रों के साथ पक्षियों के रहने की जगह एवं उससे बनाने वाली सामग्री का पता लगाइए। ठीक है, तो घोंसला है ना, घोंसला कहाँ बना हुआ है और उसमें क्या क्या सामग्री लगा है ये बताना। तो देखिए यहाँ पर घोंसला कहाँ बना हुआ, ठीक है, वो कहाँ बनाता है, इधर पक्षी का नाम, इधर घोंसला कहाँ बना हुआ वो लिखना है, और बनाने में लगे सामग्री का नाम। तो घोंसला कैसे कैसे बना है, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करके बना है, तो वही भरना है। तो चलिए आपको आंसर बताते हैं। तो देखिए, कौवा, कौवा का घोंसला कहाँ बना हुआ? पेड़ों पे बना हुआ। और क्या क्या लगा है? तो खरपतवार लगा है, खरपतवार। ठीक है ना, घोंसला बनाने में लगा है। कबूतर, कबूतर का घोंसला है घर के छज्जों पे है। ठीक है, और इसके बनाने में क्या लगा? पुआल लगा। आगे देखिए, तोता, तोता का घोंसला कहाँ? पेड़ों पे है। इसको बनाने में क्या? खरपतवार लगा। दर्जन चिड़िया, तो दर्जन चिड़िया ना पेड़ों के पत्तों को सीखती है ना और घोंसला बनाती है। तो दर्जन चिड़िया घोंसला कहाँ बना हुआ? बड़े पत्ते में बना हुआ। और लेकिन सामग्री का क्या 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 लगा पत्ता घोंसला बनाने में? तो घास के रेशे लगे हैं उसको सीने में, है ना, पत्ता को सीने में पत्ता लगा और खरपतवार लगा। आगे देते हैं, उल्लू का घर,
तो उल्लू का जो घोंसला है ना वो पेड़ के कोठर में है, और पेड़ के कोठर में है तो कुछ सामग्री लगा ही नहीं, बस पेड़ में बिल था, जगह था, तो वहाँ रहने लगा, तो कुछ नहीं लगा घोंसला बनाने में। गौरैया गौरैया घर के कोने में है उसका घोंसला, और उसको बनाने में मुलायम पुआल लगा, मुलायम पुआल। कठफोड़वा पेड़ की धर में, ठीक है। कठफोड़वा क्या होता है ना, अपने चोंच से एकदम पेड़ को काटता है, तो पेड़ की धर में है, और पेड़ की धर में रह रहा है तो उसको कुछ नहीं लगा है घोंसला बनाने में। नीलकंठ पेड़ पर रह रहा है और इसको लगा है खरपतवार, समझे, घोंसला को बनाने में क्या लगा, खरपतवार लगा। बया तार के पेड़ पे उसका घोंसला है, और घोंसला बनाने में लगा है मजबूत रेशेदार खरपतवार, ठीक है, मजबूत रेशेदार खरपतवार। आगे देखिए 4, जो पक्षी आपके गांव में रहते हैं उनके घोंसले को ढूंढने की कोशिश कीजिए, उसे बिना छुए और नुकसान पहुंचाए प्रतिदिन देखिए, किसी एक घोंसले के बारे में बताइए। तो क्या करना, आपके गांव जो अब जिस गांव में रहते हैं तो पक्षी के घोंसला ढूंढना है, और उसको छूना नहीं, नुकसान नहीं पहुंचाना, बस देखना है, समझे। देखिए पहले क्या पूछा जा रहा है, घोंसला किस पक्षी का है, इस तरह से ढेर सारा सवाल पूछा जा रहा है झ तक। तो चलिए आपको बताते हैं आंसर। तो जो घोंसला हम देखें उसका आपको बता रहे हैं, तो घोंसला किस पक्षी का है, तो गौरैया का है। घोंसला किन किन चीज़ों से बना है, तो पुआल से बना है, घास पात से बना है। उसमें अंडे हैं या नहीं, हैं तो कितने हैं, तो अंडे हैं, 3 अंडे हैं। अंडों का रंग कौन सा है, तो अंडों का रंग उजला है। अंडों से बच्चे कितने दिन बाद निकले हैं, तो जब देखें लगातार तो 13 दिन बाद निकले थे, ठीक ना, एग्जैक्ट 13 दिन। बच्चे कैसी आवाज़ें निकालते हैं, तो चीं चीं की आवाज़ें निकालते हैं, चीं चीं की आवाज़ें। उनके पंख कितने दिन में निकले हैं, तो 15 दिन में। उन्होंने उड़ना कैसे सीखा, तो जाहिर सी बात है अपनी माँ से सीखा। जहाँ देखिए चिड़िया अपने बच्चों को क्या क्या खिलाती है और कैसे खिलाती है, तो चिड़िया अपने बच्चों को क्या क्या खिलाती है। देखिए चिड़िया अपने बच्चों को छोटे कीड़े मकोड़े और अनाज के दाने खिलाती है। और कैसे खिलाती है, खाना खिलाने के लिए वह चोंच से पकड़कर कीड़े या अनाज सीधे बच्चों के मुंह में डाल देती है, ठीक है ना, सीधे बच्चों के मुंह में डाल देती है और वो निगल जाते हैं। 5 देखिए, हमारे आसपास के जीव जंतु विभिन्न जगहों पर रहते हैं, सही बात है। कुछ जीव जमीन पर तो कुछ पानी में या कुछ दोनों जगह रहते हैं। कुछ जीव जमीन पर रहेंगे, कुछ पानी में, या फिर कुछ ना पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पर भी रह सकते हैं। जबकि कुछ जीव पेड़ों पर अपना निवास बनाते हैं। आप अपने आसपास रहने वाले जीवों की सूची इस तालिका के आधार पर बनाएं। जमीन पर रहने वाले जीव, इसमें लिखना है पेड़ों पर रहने वाले जीव, और इसमें लिखना है पानी पर रहने वाला जीव, और जमीन और पानी दोनों में रहने वाले जीवों को इसमें लिखेंगे। तो चलिए आपको सारा आंसर बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर आंसर जमीन पर रहने वाले, तो बिल्ली, कुत्ता, गाय, ये सब है ना जमीन पर रहने वाला है। और देख सकते हैं और भी जमीन पर रहने वाले, भैंस, बकरी, खरगोश, तो जमीन पर रहने वाला है। और सेकंड है पेड़ों पर रहने वाला है, तो पेड़ पे कौन कौन रहता है, बंदर, गौरैया, नीलकंठ, उल्लू, कौवा और पंडुक, ये सब पेड़ पर रहने वाले हैं। और थर्ड क्या, पानी में रहने वाले हैं, तो पानी में कौन कौन रहता है, बत्तख, केकड़ा, घोंगा, कछुआ, मेढक, झींगा, ये सब पानी में रहने वाले जीव हैं, समझे। और जमीन और पानी दोनों में रहने वाले जीव, तो देखिए मेढक हो गया, कछुआ हो गया, सांप हो गया, केकड़ा हो गया, घोंगा, बत्तख, ठीक है ना, ये सब क्या है ना, ये सब दोनों पे रहते हैं, समझे, दोनों पे रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। जिस तरह विभिन्न जीव अलग अलग जगहों पर रहते हैं, उसी तरह उनके आवास भी अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ गुफाओं में रहते हैं, कुछ बिल में रहते हैं, कुछ पक्षी घोंसलों में रहते हैं, तो कुछ कोटर में रहते हैं। कोटर यानी पेड़ के जो जगह खाली है ना, बिल वो पता कीजिए कौन से जीव कैसे आवास में रहते हैं, ठीक है, तो आपको पता करना है। तो देख सकते हैं चूहा कहाँ रहता है ना, चींटी, मोर, भालू, ये सब लिखा हुआ है। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, चूहा बिल में रहता है, चींटी कहाँ रहता है, बिल में, मोर रहता है पेड़ों पर, भालू तो जंगल में रहता है, उल्लू पेड़ों की कोटर में रहता है, गीदड़ मांद में रहता है, सांप बिल में रहता है, और बंदर तो पता ही है पेड़ों पर रहता है। सेक्स देख के सेक्स, बहुत सारे जीव दिन में बाहर निकलते हैं और रात में अपने आवास में रहते हैं, पर कुछ जीव केवल रात में ही अपने आवास से बाहर निकलते हैं। कौन कौन से जीव हैं जो रात में बाहर निकलते हैं, ये जीव दिन में कहाँ रहते हैं, तो बोला जा रहा है, यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है कि रात में दिखने वाले जीवों को इसमें लिखना है, दिन में वे कहाँ रहते हैं इसमें लिखना है, ठीक है।
तो देखिए रात में कौन कौन जीव दिखता है, सियार दिखता है। और दिन में कहाँ रहता है सियार, दिन में रात में बाहर निकलता है तो दिन में अंदर रहता होगा ना, तो सियार रहता है मांद में रहता है। उल्लू रात में दिखता है जीव, ठीक है। तो उल्लू दिन में कहाँ रहता है, पेड़ की कोटर में रहता है, ठीक है। उसी प्रकार चमगादड़ रात में दिखता है, तो पेड़ों की डालियों से लटक कर वो रहता है, ठीक है, दिन में। जुगनू, ठीक है, देखते होंगे कि जो लाइट बढ़ता है ना एक कीड़ा से, तो उसको जुगनू बोलते हैं। तो जुगनू कहाँ रहता है, दिन में पेड़ पौधों पर रहता है, ठीक है। इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।